Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in the NCERT of English, Purvi. So we have completed unit 4. Now we are doing unit number 5 and starting with its first part, that is chapter number 13, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया. यूनिट 5 का नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन. सो इंडिया के कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें हम जानने वाले हैं. सो हमारा भारत इनक्रेडिबल मतलब होता है अतुल्य, जिसकी कोई तुलना ना हो. इनक्रेडिबल इंडिया, इसके बारे में जानेंगे. इंडेक्स शीट है, आप देख सकते हैं. अभी तक हमने 4 यूनिट्स के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पहले द काइट्स वाला चैप्टर बना दो, लेकिन मैं जल्दी ही सभी पार्ट्स अपलोड कर दूंगी. ऐसे सीक्वेंस नहीं रहेगा, है ना. सिर्फ एक पार्ट की बात है, तो ये मैं आज या कल में फिनिश कर दूंगी और कल ही आपको द काइट्स की भी वीडियो मिल जाएगी. सो सॉरी फॉर दैट. लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले रीड करना है. लेट अस रीडिंग दिस पैसेज. सो भारत हैज बीन known worldwide as a land of wise and heroic individuals. Worldwide मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया में, और heroic मतलब वीर या वीरता से भरपूर कोई काम करना, है ना. तो पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहाँ पे बहुत से वीर हुए, बहुत से बहादुर लोग हुए, साहसी लोग हुए. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers. इसकी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इतनी ज्यादा विविधता है उसमें कि बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में सिंस एंशिएंट टाइम से आ रहे हैं. एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, बहुत प्राचीनतम समय से इंडिया में आ रहे हैं इसके कल्चर के प्रति अट्रैक्ट होकर. द पीपल हियर लिव इन यूनिसन. यूनिसन मतलब क्या होता है, एकता, एकजुटता है लोगों में. अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी एक यूनिटी है. सो इट इज प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो इंडिया को ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता. ओके, बहुत सारी विविधता है, अलग अलग कल्चर है, फिर भी हम एकजुट होकर रहते हैं. और ट्रैवलर्स मतलब यात्री. ठीक है. नाउ भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स. भारत जो देश है उसमें बहुत सी नदियां हैं, तालाब हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. भारत में जो इतने घने हरे भरे जंगल हैं, ये बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए घर का काम करते हैं. ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली. जो भी एलिमेंट्स अभी तक हमने पढ़े वो भारत को ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में एक समृद्ध राष्ट्र बनाता है. एज इट्स इनहैबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, हम यहाँ पर रहते हैं, सो हम क्या है, भारत के निवासी हैं. सो एज इट्स इनहैबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रॉस्पर्स. सो हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के वासी हैं, तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा देश ऐसे ही समृद्ध होता रहे और आगे बढ़ता रहे. ओके, सो हमारे देश के लिए बहुत ही प्यारा सा पैसेज था, हमने रीड किया. आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए. इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस डिस्कस. सो पहला है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर. हमेशा से भारत को किस चीज के लिए जाना जाता है. सो इट हैज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल. जो बहादुर और साहसी लोग भारत में हुए हैं उनके नाम से भारत को जाना जाता है. व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत. भारत के प्रति जो अट्रैक्टिवनेस है वो क्यों है. सो इट्स रिच कल्चर and diverse culture along with its river, lakes, high mountains and green forest makes Bharat attractive. Then what is special about the fact that people live here in unison. लोग यहाँ जो एकता में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, इसमें क्या स्पेशल है. So the unity in diversity of its people showcases harmony and sets an example for the world. इतनी विविधता के साथ जब हम मिलकर रहते हैं, हार्मनी मतलब शांति पूर्वक रहते हैं साथ में, तो ये पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके हम दिखाते हैं कि कैसे विविधता में एकता कायम हो सकती है. Then what geographical feature does the passage mention. कौन सा ज्योग्राफी से रिलेटेड फीचर्स भारत के बारे में बताया गया इस पैसेज में. सो पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट. ये सारे किससे रिलेटेड हैं, भारत के ज्योग्राफिकल फीचर से. देन व्हाट इज एडवाइस गिवन टू एवरीवन. सभी लोगों को, जो भारत के वासी, उनको क्या एडवाइस दी जा रही है, टू वर्क हार्ड एंड इंश्योर दैट भारत कंटिन्यूज टू प्रॉस्पर एंड टू बी रिस्पेक्टेड ग्लोबली. ताकि हम लोग हार्ड वर्क करें, भारत ऐसे ही समृद्ध होता चला जाए. अब जो चैप्टर है उसको रीड करने से पहले यहाँ दिया है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. इसका नाम है कलाकृतियों का भारत. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे एक पैसेज दिया है. इसमें AEIOU ये जो 5 वर्बल्स होते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, उसमें ये 5 वर्बल्स होते हैं, इनको सही जगह पर फिल करके हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. सो वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विद आवर फोक आर्ट. फोक आर्ट क्या होता है, किसी एक
पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड कोई आर्ट, कहीं पर जैसे बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग फेमस है ना, और भी जगह जगह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, उनसे हम अपने घर को सजाते हैं। सो ये जो ब्लैंक्स है मैं फिल नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा वर्ड यहाँ लिख रही हूँ, आप ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। देन आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। हमारा जो कल्चर है उसमें हमारे आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स हैं यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशन है, वैल्यूज हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, ये सभी मिलकर कल्चर बनाते हैं हमारे भारत का। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर, हम सभी मिलकर अपने फेस्टिवल्स को, अपने त्योहारों को एकजुट होकर मनाते हैं। देन वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स। जो हमारे बच्चे हैं उनको हम स्टोरीज सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने हिस्ट्री यानी जो हमारा इतिहास है उससे रिलेटेड, और लेजेंड्स जो कहानियां चलती आ रही हैं वो सब सुनाकर हम अपने भारत के इतिहास के बारे में बच्चों को बताते हैं। देन वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर, हमारे पास खुद की भाषाएं हैं जिससे कि हम आपस में बातें कर सकते हैं। सो ये हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब चलिए हम चैप्टर को रीड करते हैं। लेट अस रीड, इसका फर्स्ट पार्ट है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर उनसे पूछती है क्या पूरी कंट्री में आप अलग अलग फ्रेंड्स से मिलने के लिए तैयार हैं? तो बच्चे कहते हैं यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। बच्चे बहुत खुश होकर बोलते हैं हाँ हम रेडी हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर? द टीचर आस्क्ड। फिर टीचर बच्चों से पूछती है क्या कोई बताएगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं इस हॉल में? सो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। सभी बच्चे एक साथ मिलकर बोलते हैं जी हमें पता है, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रोग्राम है इसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नाउ प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। फिर बच्चों से टीचर पूछती हैं कि आप लोग अपने हैंड रेज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, और कौन मुझे बताएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? सो बहुत से बच्चे हाथ उठाते हैं। टीचर रेनू से पूछती हैं, तो रेनू आंसर करती है विद अ स्माइल ऑन हर फेस कि इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। ये प्रोग्राम इसलिए है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ताकि हमें पता चल सके कि हम एक ही नेशन, एक ही राष्ट्र के लोग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए एक बॉन्ड शेयर करते हैं हम लोग। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इतनी विविधता होने के बाद भी हम जो एकजुट होकर रहते हैं, ये सबसे सुंदर कंट्री बनाता है भारत को पूरी दुनिया में। ओके अब इस बेसिस पे दो क्वेश्चन है, पहले पार्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। पहला है व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? अभी मैंने आपको बताया। सो इट इज अबाउट शोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया गया था? ताकि लोगों को पास लाया जा सके, टू ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर। एक दूसरे के कल्चर को हम अच्छे से समझ सके, इसलिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। ओके अब आगे का सेकंड पार्ट रीड करते हैं। सो द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। सभी लोग क्लैपिंग करने लगे उसका आंसर सुन के, और टीचर ने स्माइल किया। देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। अब वीडियो स्टार्ट होता है, बड़े से स्क्रीन पे सभी बच्चे देखते हैं। बाला पॉइंट आउट करके कहता है कि वीडियो स्टार्ट हो गई है, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं और हर बॉक्स में एक एक बच्चा है जो अपनी कहानियों को बताने वाला है। सो देखिए आगे हर बच्चे की कहानी हम पढ़ेंगे। सो पहला है Pranam, I am Akanksha from Uttarakhand. I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family functions and festivals. So सबसे पहले आकांक्षा जो उत्तराखंड से वो बताती है इस फोक आर्ट के बारे में, जो आप इमेज में देख सकते हैं। इसे आइपन या आइपन बोलते हैं और ये लोग इसे फेस्टिवल के समय या किसी फैमिली फंक्शंस के टाइम पे ड्रॉ करते हैं। कैसे, चलिए आगे रीड करते हैं। सो इट इज डन विद व्हाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विद गेरू। सो गेरू क्या है? गेरू और रेड क्ले यूज्ड एज कलर। लाल कलर की एक मिट्टी होती है, उसको पानी में घोलकर पहले बेस रेडी करते हैं, फिर व्हाइट राइस फ्लावर जो चावल का आटा होता है उसके पेस्ट से इस तरीके की ड्राइंग बनाते हैं। आगे लिखा है इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द women in the family. The designs are very beautiful and mathematical and are based on our culture, tradition and observation of the nature. ये जो भी डिजाइन है ना, ये दीवार पे बनाया जाता है जो
पूजा घर होता है उसकी दीवार पे, फ्लोर पे बनाया जाता है, घर का जो मेन डोर होता है वहां बनाया जाता है। जो विमेन होती हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, वो बनाती हैं इस डिजाइन को। और इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, इन सबको यूज करके डिजाइन को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया जाता है, जिसमें कल्चरल ट्रेडिशन जो है उत्तराखंड का उसको दिखाया जाता है, और नेचर से ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं उसको भी शो किया जाता है। ओके, तो ये हो गई आइकन की बात। नाउ अब हम अगला आर्ट फॉर्म देखेंगे, सुप्रभात। आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम उड़ीसा। अब उड़ीसा से प्रिय रंजन अपने बारे में बता रहे हैं। प्रिय रंजन कहता है माई ट्राइब प्रैक्टिस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। उसकी जो ट्राइब है, मतलब जिस कम्युनिटी में वो रहता है, वो लोग ढोकरा नाम का एक मेटल क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं जो 4000 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। टू बिगिन विद वी मेक अ फिगर विद क्ले। पहले वो लोग मिट्टी से एक कोई सी भी आर्ट बनाते हैं, कोई सा भी शेप बनाते हैं, जो भी उनको मॉडल बनाना है। जैसे यहाँ एक हाथी का मॉडल आपको दिख रहा है, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगाते हैं। वैक्स की लेयर यानी मोम को पिघलाकर और उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। अब जो वैक्स है, मोम जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके ऊपर जैसे आप हाथी पे लाइंस देख रहे हैं, इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर देते हैं वो लोग टूल से। कार्व मतलब क्या होता है? डिजाइन बनाना किसी शार्प टूल का यूज करके, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। उसके बाद फिर से डिजाइन बनाने के बाद मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं और आग में डालकर उसको पकाते हैं। देन द वैक्स मेल्ट्स एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग। उसके बाद एक छेद में से जो वैक्स है वो पिघल कर बाहर आ जाती है ना। सो अंदर एक स्पेस बन जाता है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट द ब्रास ट्रैप इज मेल्टेड एंड poured into the empty space. The liquid metals take same shape as the wax. उसके बाद जिस भी धातु का बनाना है मूर्ति को, उस धातु को पिघला के और उसके अंदर फिल कर दिया जाता है। सो वो उसी आकार का शेप ले लेता है, और जब मेटल ठंडा हो जाता है तब फिर वो बाहर की जो मिट्टी की लेयर है उसको तोड़ देते हैं और मूर्ति रेडी हो जाती है। फिर फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और फिर उसको फिनिशिंग करके फिगर को रेडी कर देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। स्क्रैप मतलब होता है स्मॉल अनवांटेड पीस, जो मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पिघलाया जाता है ना। इस पूरे प्रोसेस को इस इमेज के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये एप्पल जैसा एक फिगर आपको दिख रहा है, ये बनाना है हमको मेटल का। तो सबसे पहले मिट्टी का एक एप्पल ऐसा बना लेंगे, फिर उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर लगा लेंगे, मोम की, है ना, रेड कलर का यहाँ पे वैक्स आपको दिख रहा है। फिर उसके ऊपर एक और मिट्टी की लेयर लगा देंगे और एक छोटा सा छेद कर देंगे। अब इसको जब हम गर्म करेंगे पकाने के लिए मिट्टी को, तो वैक्स पिघलकर इस छेद से हम बाहर वापस से कर लेंगे, और जो गैप होगा उसमें इस तरीके से मेटल को पिघलाकर डाल दिया जाएगा। जब मेटल ठंडा हो जाएगा तो ऊपर की मिट्टी को जब हम तोड़ेंगे तो इस तरीके का मेटल का शेप आपको दिखेगा। सो इस तरीके की फाइनल फिगर आपको देखने को मिलेगी। अब इसको आप और अच्छे से जानने के लिए ना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इस नाम को आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको ये टेक्निक और अच्छे से जानने को मिलेगी। वैसे हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। नाउ अब आगे नेक्स्ट स्टूडेंट को देखते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वांट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। चित्रा जो है वो केरला से है। वो कोकोनट का जो शेल होता है, कोकोनट का जो ऊपर का हार्ड सरफेस होता है नारियल का, उससे कैसे क्राफ्ट बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सबसे पहले वो लोग उसे क्लीन करते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल, अंदर और बाहर से उसको घिस कर बिल्कुल प्लेन किया जाता है क्योंकि वो खुरदुरा होता है। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। ओके, सैंड पेपर की यूज से, मशीन की यूज से उसे सॉफ्ट करते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, और उसके बाद हमें जिस भी शेप का बनाना होता है उस शेप में उसको काटते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और नीचे आप कटोरी जैसा देख रहे हैं, ऐसा एक बेस बनाकर उसको स्टेबल करते हैं। स्टेबल मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू मूव, ताकि वो इधर उधर हिले नहीं, मूव ना करे। ओके, और स्टेबल रहे टेबल के ऊपर। देन एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। फिर इसको शाइन करने के लिए वुड पॉलिश से पॉलिश किया जाता है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। हम बहुत सारी घर की चीजें बनाते हैं, जैसे कटोरी बना ली, ज्वेलरीज बना ली, तो बहुत सारी चीजें हम इससे बना सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज है, तो प्लास्टिक आप फेंकेंगे तो एनवायरमेंट हमारा जो होता है प्रदूषित होता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप इसे एनवायरमेंट में फेंक भी देंगे अपने आसपास यूज करके, तो इससे हमारे एनवायरमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। सुबोध्यम,
आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बाला मुरली एक बच्चा है आंध्र प्रदेश से, वो बताता है आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट 400-year old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। उसका जो गांव है वहां पर लोग 400 साल पुराना एक आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं कोंडापल्ली, जिसमें वो खिलौने बनाते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं। नाउ टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। बहुत सॉफ्ट लकड़ियां होती हैं, वो आसपास की पहाड़ियों से वो लोग इकट्ठा करते हैं खिलौने को बनाने के लिए। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ टॉय सेपरेटली। फिर खिलौने के हर पार्ट को सेपरेटली तैयार किया जाता है उस लकड़ी से। देन वी यूज मक्कू। मक्कू का यूज करते हैं। मक्कू क्या है? अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस। सो टैमरिंड मतलब एन एडिबल सार फ्रूट, एक खट्टा फल होता है, इमली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके बीज का पाउडर और सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी का जो डस्ट होता है, उसको मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है और सभी पार्ट्स को जोड़ा जाता है। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर, उसके बाद वाटर कलर्स उसको पेंट करते हैं, ऑयल कलर भी यूज करते हैं, वेजिटेबल डाइज, डाइज क्या होता है? कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल के कलर्स बना के और वो यूज करते हैं। एनिमल पेंट यूज करते हैं। एनिमल पेंट क्या होता है? पेंट दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि जो खिलौना है वो खराब ना हो, तो ऊपर से ऐसा पेंट किया जाता है और कलर किया जाता है। These toys are based on folk stories, animal birth, मतलब कार्ड्स, रूरल लाइफ एटसेट्रा। ये जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, हमारे गांव के जीवन को दिखाते हैं। बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स या फोक स्टोरीज, जो वहाँ की स्टोरीज है, उनको दिखाने के लिए बनाई जाती है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द स्टोरी। ओके, हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। ओके, एंड देन काइट्स वाला पार्ट भी देख लेंगे। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल द चैप्टर्स in 1 or 2 days. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalia TV channel for more such videos. Thank you so much.